अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 12 को। और इसमें हम बेसिकली ट्राई एक्सेप्ट और फाइल जो है ना फाइल हैंडलिंग में देखेंगे कि हम एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं पाइथन में। ओके, साथ ही हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे वीएस कोड में। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेक्चर 11 में हमने बेसिकली डिस्कस किया था फाइल हैंडलिंग क्या है, एग्जिस्टिंग फाइल्स को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। और जो है ना इसमें हमने प्रैक्टिकल जो हमारा था वो एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक पे किया था, बट इस बार हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। लाइक हम वीएस कोड में अपना प्रैक्टिकल जो है वो पाइथन का कोड जो है वो उसको रन करके चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं। देखिए, जब हम फाइल्स के साथ काम करते हैं ना तो अक्सर उनमें एरर्स भी आते हैं, जैसे कि फाइल का एग्जिस्ट ही ना करना, फाइल ओपन तो हो जाती है, सम टाइम रीड नहीं होती, या फिर राइटिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम आ जाती। अगर ये एरर्स हैंडल ना किए जाएं तो प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाता है, जिससे अब नॉर्मल टर्मिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोग्राम अपना काम कंप्लीट किए बगैर रुक जाता है। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इसका ट्राई एक्सेप्ट। पाइथन में इसको कहते हैं ट्राई एक्सेप्ट। ओके, देखें, ट्राई एक्सेप्ट का जो कंसेप्ट है ना, पाइथन में जब हमें लगता है कि कोई काम रिस्क वाला है, जैसे कि फाइल हैंडलिंग, तो हम उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ट्राई ब्लॉक यहाँ हम वो कोड लिखते हैं जहां एरर आने के चांस होता है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर ट्राई के अंदर एरर आए तो प्रोग्राम क्रैश होने के बजाय एक्सेप्ट ब्लॉक में रन होता है। इस तरह प्रोग्राम सेफ रहता है और यूजर को प्रॉपर एक एरर मैसेज शो होता है कि प्रोग्राम में आखिर क्या प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से वो फाइल ओपन नहीं हो पाई। ठीक है, तो बेसिकली एरर्स कौन से होते हैं? जैसे कि फाइल नॉट फाउंड एरर, कि फाइल मिली ही नहीं। परमिशन एरर, फाइल तो मिल गई लेकिन उसकी ना एक्सेस परमिशन नहीं है, या फिर आईओ एरर, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई मसला। इन सब एरर्स को ट्राई एक्सेप्ट के जरिए हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, और इसका हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पाइथन में किस तरह से हैंडल किया जाता है इसे, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल मोड में चूंकि ये बात नहीं देखी जा रही होती कि अगर आंसर शॉर्ट है तो उसको लॉन्ग में ना दिया जाए। ठीक है, शॉर्ट सम टाइम लॉन्ग में भी आपके पास आ जाते। ओके, अच्छा, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हम जुपिटर नोट, इससे पहले आपने देखा होगा ना कि हम जो कोड था अपना वो एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक पे कर रहे थे, बट अब हम जुपिटर नोटबुक से वीएस कोड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि जुपिटर जो है ना, देखिए बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा उसमें कोड सेल बाय सेल रन होता है और आउटपुट फौरन नीचे आ जाता है, आपको शो हो जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में, प्रोजेक्ट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादातर वीएस कोड यूज होता है। इसलिए अब हम वीएस कोड पे काम करेंगे। मैं आपको उसका इंटरफेस भी दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से भी फेमिलियर हो जाए। अब वीएस कोड है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वीएस कोड का मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसका इंटरफेस बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके कुछ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, this is not VS Code, my bad. Yes, it's open now. Alright, अच्छा, अब हम देखते हैं कि VS Code है क्या। VS Code ना एक प्रोफेशनल कोड एडिटर है, IDE है, ठीक है, जहां हम पाइथन के HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा, C++ जैसी लैंग्वेजेस पर काम कर सकते हैं। VS कोड में हम जो है ना पाइथन फाइल को .py से बनाते हैं, .py इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है, और फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट आप मैनेज करते हैं और इजीली आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। इससे आपको ये समझ आता है कि रियल प्रोग्रामर्स कैसे काम कर रहे होते हैं, और फिर आपको ना प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस इससे होगा। ठीक है, इसलिए VS कोड जो है ना आपके लिए इसलिए भी सीखना जरूरी है ताकि फ्यूचर में आपको काम आ सके। ओके,
अब हम देखते हैं कि VS कोड में पाइथन रन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए, VS कोड में पाइथन का कोड रन करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, वरना VS कोड रन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, VS कोड सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पाइथन एक्सटेंशन है जो VS कोड के अंदर इंस्टॉल की जाती है, वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी C++ की एक्सटेंशंस चाहिए, पाइथन की चाहिए, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपली आपने उनको इंस्टॉल पे क्लिक करना होता है और वो इंस्टॉल हो जाती हैं। अगर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका कोड रन नहीं होगा। ओके, अच्छा, ये बात कर दी हमने। अब देखिए, पाइथन लैंग्वेज को ये एक्सटेंशन जो है ना, ये समझने में, उनको रन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इन तीनों चीजों के बगैर VS कोड पाइथन के लिए काम नहीं करता। ओके, इसी तरह से C++ का अगर आपने कोड लिखना है तो उसके लिए आपको MinGW चाहिए होता है सिस्टम में, और उसके अलावा आपको उससे रिलेटेड एक्सटेंशन चाहिए होती, ठीक है। अब VS कोड में पाइथन कोड रन करने का सबसे आसान तरीका क्या, अब हम उसको देखते हैं। अच्छा देखें, VS कोड में पाइथन कोड रन करना के लिए आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते। सबसे पहले आपने उसको ओपन कर दिया VS कोड को, फिर आप एक फोल्डर क्रिएट करें, ठीक है। आप उस डॉक्यूमेंट्स में डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना लें, ठीक है। और उसी, हम ना, जैसे आपने C++ का काम करना है तो आप एक C++ के नाम से फोल्डर बना दें। आपने पाइथन का काम करना है तो आप अपना सेकंड ईयर पाइथन के नाम से फोल्डर बना दें। जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा है सेकंड ईयर पाइथन के नाम से, ठीक है। अब उस फोल्डर के अंदर हम .py फाइल बनाते, जैसे मैंने यहाँ पे कोड का नाम है file_read और .py, ठीक है। अब देखिए, file_read.py, उसी फोल्डर में रिक्वायर्ड टेक्स्ट फाइल भी हम रख देते हैं जिसपे हम काम करने वाले हैं, जो हमें ओपन करनी है। फिर VS कोड का हम सिंपली जो है वो, हमारे पास अगर एक्सटेंशन है तो हम यहाँ पे रन कोड क्लिक करेंगे और हमें आउटपुट शो हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप जो है ना, टर्मिनल पे भी कोड रन कर सकते हैं इसका। ओके, सॉरी। इस तरीके से ना आपको आसानी से समझ आ जाता है कि कोड और फाइल्स एक प्रोजेक्ट की तरह काम करती हैं। ओके, और आप जो है ना पाइथन, इसके अलावा मैं आपको एक आसान तरीका ये भी बताती हूँ कि अगर आपके पास सपोज VS कोड नहीं है, एनाकोंडा नहीं है, जुपिटर नोटबुक नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो आप पाइथन को गूगल कोलैब पर भी रन कर सकते हैं। लेकिन कोलैब के लिए ना इंटरनेट पे डिपेंड करता है। फिर जब VS कोड ऑफलाइन भी काम करता है तो इसलिए हम कोलैब, जुपिटर और VS कोड तीनों थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगी कि सॉरी, तीनों में ना आप किस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपने कोड को समझते हैं। ये कोड बेसिकली, इसका मैं आपको एक सिंपल ओवरव्यू देती हूँ कि ये कोड बेसिकली एक फाइल को रीड मोड में ओपन करता है, उसका डेटा प्रिंट करता है, और अगर कोई एरर आए तो प्रॉपर आपको मैसेज शो होगा। अब देखिए, इस कोड का पर्पस क्या है। एक, हमने टेक्स्ट फाइल को सेफली रीड करना है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती हो तो उसका पूरा डेटा स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा, जो भी उस फाइल में डेटा पड़ा होगा, ठीक है। आपको एक मैसेज शो हो जाएगा। अगर फाइल के साथ कोई प्रॉब्लम आए तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपको एक क्लियर मैसेज शो होना चाहिए। मतलब ये कोड फाइल हैंडलिंग प्लस एरर हैंडलिंग दोनों को एक साथ यूज कर रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये ट्राई क्या चीज है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम अपने कोड को देखते हैं। ट्राई का लिटरल मतलब होता है कोशिश करना। प्रोग्रामिंग में इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर लिखा गया कोड रन करने की ट्राई करो। यहाँ ट्राई क्यों यूज हुआ, फाइल हैंडलिंग जो है ना अनसेफ ऑपरेशन है। फाइल एग्जिस्ट भी ना करे, करप्ट भी हो सकती है। अगर एरर आए तो ट्राई ना हो, बल्कि जो अगर ट्राई ना हो तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इसलिए फाइल वाला कोड ट्राई के अंदर लिखा गया, ठीक है। ये जो लिखा है ना विद ओपन, और फिर सारा abcd.txt हमारी फाइल है जिसको हम रीड करना चाहते हैं। देखिए, हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है सेकंड ईयर पाइथन के नाम से, ठीक है।
उस सेकंड ईयर पाइथन में हमारे पास एक तो ये फाइल अंडरस्कोर रीड, और ये फाइल अंडरस्कोर रीड, इसकी जगह आपके कोड को आप अपनी मर्जी का नाम लिख सकते हैं, ये जस्ट हमारे कोड का नाम है, ठीक है। कोड जो हमने जस्ट लाइक नाम से सेव किया ना वो है, और डॉट पाई इसकी एक्सटेंशन है पाइथन की। और इसी फोल्डर में हमारे पास एक abcd.txt नाम से फाइल है, इसमें कोई हमारे पास एक मैसेज लिखा है। अगर तो हमारा कोड ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो हमें वो मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं, कोई हमें इस तरह का एक जो है ना एक्सेप्शन शो हो जाएगी कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एन इश्यू अकर्ड व्हाइल रीडिंग द फाइल, ओके। प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। अब देखिए ये जो लाइन है ना, विद ओपन abcd.txt, ये पूरे कोड की बैकबोन है। इससे हमें पीसेस में जो है ना तोड़कर हम इसको समझते हैं। ओपन abcd.txt आर का मतलब है कि फाइल को ओपन करने के लिए, इसका पर्पस है फाइल को ओपन करने के लिए ये ओपन यूज हो रहा है, ठीक है। abcd.txt फाइल का नाम, मतलब प्रोग्राम को कहा जा रहा है कि abcd.txt नाम की फाइल को ढूंढो। आर का मतलब है रीड मोड, ठीक है। विद भी हम आएंगे, डोंट वरी। आर का मतलब होता है रीड मोड। इस मोड में फाइल सिर्फ पढ़ी जा सकती है, उसको हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर फाइल एग्जिस्ट ना करे तो फाइल नॉट फाउंड एरर शो होगा, ओके। विद कीवर्ड, विद ओपननेस फाइल का मतलब है फाइल को प्रॉपरली, विद का काम होता है फाइल को प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है ना फाइल ओपन करता है, काम खत्म होने पर खुद ही क्लोज भी कर देते हैं। अगर विद ना हो तो हमें मैनुअली फाइल डॉट क्लोज लिखना पड़ता और फिर मेमोरी वेस्ट होती। तो विद बेसिकली सेफ और प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, ठीक है। एज फाइल का क्या मतलब है? ओपन हुई फाइल को एक वेरिएबल नाम दिया गया है। अब हम फाइल को डायरेक्टली नाम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फाइल है ना वो एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर फाइल का डेटा, रीड फंक्शंस, पोजीशन, वो सब होती है, ओके। अगर आप लाइन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे लिखा है जी फॉर कार इन फाइल डॉट रीड, ठीक। कार को लोग 4 भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना 3 चीजें हो रही हैं। फाइल डॉट रीड यानी पूरे फाइल का डेटा एक साथ रीड करता है ये फाइल डॉट रीड, ठीक है। आउटपुट एक स्ट्रिंग जिसमें हर करेक्टर होता है। सपोज अगर हमने हेलो लिखा हुआ है हमारी abcd.txt फाइल के अंदर तो हमें हेलो शो हो जाएगा। और फॉर करंट का मतलब है कि लूप चलाया जा रहा है, फॉर एक लूप है, हर करेक्टर को एक एक करके उठाया जा रहा है। और कर जो हमारे पास एक टेम्पररी वेरिएबल है, हर आइटरेशन में एक करेक्टर स्टोर करता है, ओके। इस तरह हम करेक्टर बाय करेक्टर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया जी प्रिंट कर एंड इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या? एंड इक्वल्स टू, इसका मतलब हमारे पास है प्रिंट कर करंट करेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट करता है, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास एंड इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए, कर्सर नेक्स्ट लाइन पर न जाए, फाइल बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। लाइन नंबर 5 हमारी है जी प्रिंट \n फाइल रीड सक्सेसफुली। \n न्यू लाइन के लिए यूज होता है, ये एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। आउटपुट को बेसिकली हैंडल कर रहा होता है। फाइल के कंटेंट के बाद मैसेज नीचे शो होना चाहिए, ओके। मैसेज का पर्पस है कि यूजर को कंफर्म करना कि फाइल सक्सेसफुली रीड हो चुकी है। ये लाइन सिर्फ तब चलेगी जब कोई एरर ना आए तो, ओके। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन ब्लॉक की। एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, इसका पर्पस अगर फाइल एग्जिस्ट ही ना करे तो पाइथन ऑटोमेटिकली ये एरर थ्रो करता है। इस ब्लॉक का मतलब अगर फाइल नहीं मिली तो ये कोड चल जाए, अगर यहाँ पे फाइल नहीं मिली ना तो ये वाला कोड चल जाए हमारा, ओके। फिर है जी प्रिंट एरर द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। टेक्निकल एरर के बजाय यूजर फ्रेंडली मैसेज शो करना। आपको पता है ना समटाइम अगर हमें आउटपुट ही ना शो हो, प्रोग्राम हमारा बंद हो जाए तो कितनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम ये जो है ना पाइथन में हम ये ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हैं ताकि हमें फ्रस्ट्रेशन ना हो, यूजर फ्रस्ट्रेट ना हो, प्रॉपर एक उसको मैसेज शो हो कि हमारी जो फाइल है वो अगर तो नहीं ओपन हुई तो उसकी रीजन क्या है, ठीक है, या एग्जिस्ट नहीं करती या कोई आईओ एरर आ गया, ओके। अब हम देखते हैं लाइन नंबर 8 एक्सेप्ट आईओ एरर। जनरल इनपुट आउटपुट प्रोग्राम प्रॉब्लम जैसे कि फाइल डैमेज है, रीड प्रोसेस फेल हो गया। लाइन नंबर
अगर आप देखें 10 में एक्सेप्ट आयो एरर आ गया हमारा, सॉरी 9 नंबर अगर आप 10 में देखें तो एक्सेप्ट आयो एरर आ गया, यानी कि इसमें ना आयो इनपुट आउटपुट फेलियर की बात हो रही होती है। सपोज अगर रीडिंग टाइम पे फाइल ही हमारी फेल हो गई, कोई उसमें आयो एक्सेप्शन आ गई, तब ये एरर शो हो जाए प्रिंट एरर एन इशू अकर्ड व्हाइल रीडिंग द फाइल, यानी जेनेरिक एरर एक्सप्लेनेशन, प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हम कौन सी फाइल की बात करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड ईयर पाइथन के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर दो फाइल्स है। एक हमारा ये कोड है फाइल अंडरस्कोर रीड डॉट पाई, इस कोड को, और एक हमारे पास abcd डॉट टेक्स्ट के नाम से यहाँ पे एक हमारे पास टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, इसमें कोई डेटा है। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं कि क्या हमें क्या शो होता है, क्या हमारा कोड सेफली रन हो रहा है। लेट्स सी। देखें हमारी आउटपुट हमें शो हो गई है, CS सर्किट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फाइल रीड सक्सेसफुली, यानी कि हमारे पास एक abcd.txt नाम से फाइल थी, उसमें कुछ इस तरह का डेटा था। ठीक है, और हमारा कोड रन हो गया। अब मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ। abcd.txt को अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट फाइल में हमारे पास ये डेटा लिखा था। ठीक है, और ये जो फाइल रीड सक्सेसफुली है ना, ये हमारे कोड में था। अब आपने देखा कि यहाँ पे आपको वो नेक्स्ट लाइन में कहीं पे आपको कर्सर नहीं शो हो रहा। सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कोड में एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। अब हम अपने कोड को ओपन करते हैं। ठीक है, और हम एक काम और करते हैं कि हम इस फाइल को जो है ना डिलीट कर लेते हैं। abcd.txt की जो फाइल है ना, हम इसको डिलीट करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि फिर हमारे साथ क्या होता है। फोल्डर मेरा ऑलरेडी ओपन है सेकंड ईयर पाइथन के नाम से। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना होता है। इसमें से ना मैं इस फाइल को डिलीट कर लेती हूँ। लेट मी डिलीट माय फाइल। ओके, एंड देन आई लेट यू नो कि आपको किस तरह से एक एरर शो होगा। abcd नाम की फाइल को मैंने कर दिया है डिलीट। ठीक है, वैसे फाइल में जो डेटा लिखा था ना, आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके, अब हम अपना कोड रन करने की ट्राई करते हैं। टर्मिनल ओके, रन आप सिंपली यहाँ पे रन बटन से भी कर सकते हो, टर्मिनल पे कमांड लिख के भी रन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमें पहली बार में आउटपुट क्या शो हुई थी, CS सर्किट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फाइल रीड सक्सेसफुली। अब जब हमने सेकंड टाइम फाइल को कोड को रन करना चाहा, तो आप देखिए कि मैसेज क्या शो हो रहा है, एरर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उस फाइल को ही मैंने डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट कर दें या आप जो है ना उसको किसी और फोल्डर में कॉपी कर दें। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली हमने आज ये देखा कि इस पाइथन कोड के थ्रू हमारी फाइल जो है वो सेफली ओपन होती है, फाइल का डेटा करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट होता है, एरर्स हैंडल हो जाते हैं। ये जो सेकंड हमें शो हुआ ना एरर, हमारा प्रोग्राम तो क्रैश नहीं हुआ फाइल के ना मिलने पे, बट हमें एक मैसेज शो हुआ कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, और ये प्रोग्राम को ना बेसिकली ये प्रोफेशनल और सिक्योर बनाती है ये चीज। तो ये था हमारा आज का सेकंड ईयर कंप्यूटर यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग का लेक्चर 12, जिसमें हमने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को देखा, ट्राई ब्लॉक को देखा, एक्सेप्ट ब्लॉक को देखा। हमने देखा कि पाइथन में हम एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं और अपने कोड को क्रैश होने से कैसे बचा सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने abcd.txt फाइल के अंदर जो डेटा लिखा था, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।